अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले गैंग हैं बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, अपने ऑपरेशंस को खुफिया रखने के लिए फ़ोन पर या दूसरे ख़त किताबत के ज़रिए या फिर ज़बानी जो मैसेज एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए जो मैसेजेस का तबादला किया जाता है उसमें कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आज ये टॉपिक बड़ा दिलचस्प और मुख्तलिफ सा है। इसमें न कोई गिरफ्तारी के बारे में बताऊंगा, न कोई केस की इन्वेस्टिगेशन या कोई हाई प्रोफाइल जो इंसिडेंट है उस पर कोई बात नहीं करूंगा। आज सिर्फ कोड वर्ड पे बात होगी। जैसे कि हर चीज का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी तरीके से हमने देखा कि दहशतगर्द हों, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, सेक्टेरियन बेस्ड जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो क्रिमिनल्स हों या दीगर जो क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो अपनी एक लैंग्वेज जो है वो डेवलप कर लेते हैं और उसका जो है वो बुनियादी मकसद एक तो राइज जो उनका जो एक निज़ाम होता है उनके सर्कल का, उसमें जो है वो उसको जिंदा रखा जाता है। दूसरी तरफ जो है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है और एक जो है वो आप कह लें कि एक मखसूस लैंग्वेज होती है कि जिससे जो है वो दूसरों को या अपने दुश्मन को या आपको जहां से बचना है उससे जो है वो अपने आप को बचाना जो है वो किस तरीके से है, या आपको अगर कोई जो है आप कोई ऑब्जेक्टिव हासिल कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से खुफिया रख के जो है वो हासिल किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है कमोबेश तकरीबन आपको जो है वो हर तंजीम में मिलेंगी, ख़ासतौर पे ऐसी तंजीमें जो मिलिटेंसी से जिनका जो है वो किसी न किसी सतह पर एफिलिएशन रहा हो। हमने इस जो तकरीबन 20 साल के कैरियर में जो मुख्तलिफ चीज़ें ऑब्जर्व करी, उसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हमारे सामने आए, जिसमें ख़ास तौर पे अगर कहा जाए, अच्छा ना सिर्फ ये कि ये जो है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है वो स्पेसिफिक जो है कि वो अपने लिए कोड रखते हैं, बल्कि हमने देखा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बिलखुसूस पुलिस के भी जो है वो कुछ कोड्स होते हैं। इसी तरीके से आप जेल चले जाएं तो जेल के अंदर भी जो है वो आपको कुछ ऐसे मखसूस जो है वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो मिलेंगी कि जिनको जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर जो है लोग जो इन टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनसे वाकिफ नहीं होते हैं। जब मैंने और मेरे साथियों ने जो कुलीग थे CTD में, CID में, हम लोगों ने जब काउंटर टेररिज्म का काम शुरू किया तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। जब भी हम तक कोई मैसेज आते थे, बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़ोन पे एहतियात करते थे, गो कि हमारे पास फ़ोन टेप करने की सहूलत तो नहीं थी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि हम तक किसी तरीके से मैसेजेस पहुंच जाते थे या फिर खुफिया इदारों से ताउन मांगा जाता था और जो ट्रांसक्रिप्ट हमें मिलता था उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, तो हमें उनके कोड वर्ड पहले तो समझ ही नहीं आते थे। मिसाल के तौर पे कोई गिरफ्तार होता था तो एक दूसरे को इत्तला दी जाती थी कि चलो जी वो फलाना जो शख्स है वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया है। अब हम समझते थे, शुरू में हमें नहीं समझ आई, हम समझे शायद इनका कोई साथी बीमार हुआ है तो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया है। तो ये तो बाद में पता चलता था। काफ़ी आगे जाके चीज़ें जब हमने पूछ-गुछ में और 2+2 की चीज़ें, तो इंटरोगेशन में बहुत सी नई चीज़ें आती गई, तो उसमें हमें पता चला कि ये कोड वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक लश्कर जंगवी का एक टेररिस्ट हमने गिरफ्तार किया था, उमर धोबी। ये बहुत सारे हाई प्रोफाइल सेक्टेरियन किलिंग में था। जब इसको गिरफ्तार किया तो इसको हमने कहा कि मज़ीद लोगों को गिरफ्तार करवाओ, तो इसने बताया कि इसकी सेटिंग है और ये फ़ोन पे अपने साथियों से रब्ता कर सकता है। इसने बताया कि जी मैंने जुम्मे वाले दिन, जुम्मे की नमाज के बाद 4 बजे मैं नईम बुखारी जो कि लश्कर जंगवी का अमीर था कराची का, उसको कॉल करूँगा और ये हमारी रूटीन है, अगर नहीं करूँगा तो वो समझ जाएगा मैं अरेस्ट हुआ हूँ। हमने कहा ठीक है। ये बहुत सी चीज़ों में तावन कर रहा था, लोग पकड़वा रहा था, तमाम केस खोल के बता रहा था, तो हमने इस पर ट्रस्ट किया। इसको हम लेके PCO पे, और PCO भी एक ऐसा जहाँ से रूटीन में जिस PCO से कॉलिंग करता था। उस वक्त हम लोग ये इतनी ज़्यादा ये सेल फोन ट्रैकिंग और ये चीज़ों में बहुत पीछे थे।
एजेंसीज़ के पास ये सहूलतें थी, हमारे पास नहीं थी। तो इससे मैंने जगह साइट एरिया के एक PCO से मैंने इसे कॉल करवाई और ये साथ में मैं खड़ा था और ये रूटीन में बात कर रहा था और बातों बातों में इसने बताया कि जी मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं आज हॉस्पिटल में गया था और अभी आया हूँ चेकअप के लिए, दोबारा हॉस्पिटल जाऊँगा। ठीक है जी, अच्छा मैं सुन रहा हूँ बात इसकी, और वो सामने से वो हंस रहा है, हंस रहा था हल्के हल्के, कहने लगा अच्छा चलो अपनी तबीयत का ख्याल करना और मैं भी किसी डॉक्टर को भेजूंगा। चलो जी, बात हो गई और इसने बताया नहीं वो आज नहीं आएगा और वो मुझे दोबारा कल कॉल करनी होगी, लेकिन वो अपना मैसेज उस तक पहुंचा चुका था। कल दूसरे दिन फिर उसे कॉल कराई तो वो जिस नंबर पे उसने कॉल की थी वो फ़ोन बंद थे। अब इसको ज़रा हमने जब सख्ती की, इससे पूछ-गूछ की, तो इसने फिर एतराफ़ किया कि जी मैंने उसको कोड वर्ड में बता दिया था कि मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँ। यानी जब उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो गया था, तबीयत ख़राब थी, मैं पकड़ा गया, हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, मैं जेल चला गया या थाने चला गया या किसी एजेंसी ने पकड़ लिया और मैं बाहर आया हूँ थोड़ा, तो इसका मतलब पुलिस मुझे बाहर लेके आई है और दोबारा मुझे हॉस्पिटल जाना है, इसका मतलब दोबारा मुझे वापस ले जाएंगे। फिर उसने और चीज़ें ब्रेक की और भी उसने बताया कि जी पुलिस को क्या कहते हैं। उसी सिलसिले में हमारे पास काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन आई जो कि हमें बाद में बहुत ज़्यादा काम आई। इंस्पेक्टर नासिरुल हसन का जब मर्डर होता है तो उसमें भी जो है वो एक जो अटैकर है वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद जो है वो उसके साथी अपने किसी दूसरे साथी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जनाब कांटा चुभ गया है तो डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ये सारा वो मतलब ये सारे वो कोड वर्ड्स हैं कि जो अमूमी तौर पर जो है वो ये मिलिटेंट ग्रुप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ जो है वो आप कह लें कि लोकली जो मिलिटेंट ग्रुप से पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लड़के थे उनकी हद तक नहीं था, ये हर सतह पे होता है। ये आपको चोरों में भी मिल जाएगा, ये आपको जो है वो जो किसी भी किस्म के जो जराइम से वाबस्ता लोग हैं उनकी एक अपनी जो है वो टर्मिनोलॉजी होती है और उसको वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से मैंने एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट अरेस्ट किया था जो अमेरिकन कॉन्सुलेट की सुसाइड बॉम्बिंग और शेरटन बॉम्बिंग और काफ़ी जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो अटैक हुआ था उसमें भी मुलविस था उस्ताद मुस्तफ़ा। उसने बाकायदा एक किताबचा तरतीब दिया था, लिखा था, जो कि जब उसे अरेस्ट किया तो उसने तमाम चीज़ें रिकवर कराई। उस किताबचे में बुकलेट में पूरी तफसील थी और उसने सैकड़ों उसमें कोडवर्ड उसने तरतीब दिए थे, लिखे थे और वो बाकायदा तकसीम किए गए थे मुख्तलिफ जहादी तंजीमों में। और इवन के वही जो किताबचा था इंटरनेट के ज़रिए इन्होंने मुख्तलिफ इराक़ में जो जहादी तंजीमें एक्टिव थी, अफ़गानिस्तान में और बहुत सी जगहों पे, उन सब तक ये किताबचा तकसीम हुआ था और बहुत सी तंजीमें इसको यूज़ कर रही थी। तो मैं उस पर, मुझे पुरानी बातें याद तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से करते थे। जेल को ये हॉस्पिटल कहते थे, गिरफ्तारी को बीमार। जब पुलिस वाले जाते थे कहीं रेड के लिए या पुलिस के लिए जो आमतौर पे इस्तेमाल करते थे लफ्ज़, ये करते थे सफाई वाले। अच्छा, थाने को कहते थे क्लिनिक। और अगर कोई ख़ुद को हमलावर कहीं तैयार हो रहा है या जाना है तो उसको कहते हैं हाजी साहब हज के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से फ़िदाई हमला होता है, आपको पता है ये जहादी तंजीमें फ़िदाई हमले करती हैं तो उसको ये कहते थे ड्राइविंग टेस्ट पे जा रहा है। मुख्तलिफ इनके कोड वर्ड थे, उसमें ज़रूरी नहीं कि सारी तंजीमें, लेकिन अक्सरियत वो उसमें यही कोड वर्ड इस्तेमाल कर रही थी और बवक्त ज़रूरत ये चेंज करते थे। या जब कोई पकड़ा जाता था, जब ये पकड़े गए तो उसके बाद ये नया उन्होंने सिलसिला तरतीब दिया और तमाम कोड वर्ड उन्होंने चेंज किए। इसी तरीके से पुलिस की टारगेट किलिंग जब ये करते थे, जब किसी पुलिस वाले के पीछे पड़ते थे उसको कहते थे हफ्ता सफाई मना रहे हैं। फिर किसी सिविलियन को टारगेट करना है या सेक्टेरियन किलिंग में करना है तो फिर उस पर ये कहते थे कुत्ता मार मुहिम पे निकले हुए हैं। और अगर इनका कोई साथी ज़ख्मी हो जाए या जिस टारगेट को ये मारने गए हैं या पुलिस वाले पर अटैक किया है और वो बंदा ज़ख्मी हो गया है या इनका बंदा ज़ख्मी हो गया तो उसको कहते थे कांटा चुभ गया या बाइक से गिर गया और चोट लगी है, तो वो उसका मतलब ये होता था बंदा ज़ख्मी है या मैं ज़ख्मी हूँ या साथी ज़ख्मी है या जिस टारगेट को मारने गए थे वो ज़ख्मी हुआ है। इसी तरीके से जब आगे चलते हैं, इनका अपना साथी अगर कोई मारा जाता था तो उसको कहते थे बस एक्सीडेंट हो गया है
इसका मतलब है कि वो बंदा मारा गया है। जब ये रेकी के लिए जाते थे किसी टारगेट की या किसी पुलिस अफसर की या किसी गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन पे अटैक करते थे, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, फेरी वाला फेरी पे गया हुआ है, तो या फिर कहते थे कि कबाड़िया निकला हुआ है, कबाड़िया कबाड़ के लिए निकला हुआ है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी। इसी तरीके से जब ये आपको पता है तमाम दहशतगर्द तंजीमें या क्रिमिनल ग्रुप जो हैं, ये इनको हर वक्त असले की ज़रूरत होती है और नए असले की खेप मंगाने के लिए इनको हर थोड़े अरसे बाद चाहिए होता था। तो उसके लिए फ़ोन भी इनको अंदाज़ा था कि ये टेप हो सकते हैं, और इवन कि इनको बाज़ औक़ात अपने साथियों पे यकीन नहीं होता था कि शक होता था कि ये पकड़वा देंगे या फिर बात आगे निकाल देंगे तो कोई रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। तो उसके लिए भी ये कोड वर्ड यूज़ करते थे। जैसे असले को कहते थे दवाइयों का ऑर्डर दे दिया, मतलब असले का ऑर्डर दे दिया है। अब क्लैशनकोफ या बड़ा वेपन होता था उसको कहते थे बड़ा इंजेक्शन, पिस्टल होता था या छोटे वेपन होते थे उसको कहते थे छोटा इंजेक्शन, ग्रेनेड होता था उसको आलू अंडा इस टाइप की कोई भी चीज़ कह देते थे ये। अच्छा, एमुनेशन के लिए मुख्तलिफ ये इस्तेमाल होते रहे। कभी चावल कहते थे, कभी दाल कहते थे, मटर के दाने कहते थे, और बल्कि मुझे याद है एक जब हमने एक ग्रुप पकड़ा था, ये शिया मिलिटेंट ग्रुप था जो सेक्टेरियन किलिंग में था। ये एमुनेशन को कहते थे फ्रेंच फ्राइज़। तो ये पहली दफ़ा मैंने सुना था उनसे, फ्रेंच फ्राइज़ उसको यूज़ करते थे। और इसी तरीके से जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती थी तो उसमें फिर ये कहते थी जी टीचर स्कूल में सख्ती कर रहा है, मतलब पुलिस जो इंटरोगेशन करती थी उसके बारे में इनका कहना होता था टीचर बहुत सख्त है और सख्ती कर रहा है। जेल की सख्ती, जेल की आपको पता है जब जेल में बहुत सख्ती होती है तो मामला जब उनके वैसे आम तौर पे तो ये जेल में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये जितने भी गैंग हैं, ख़ासतौर पे सेक्टेरियन ग्रुप या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जेल में स्टाफ को डरा कर या बहुत से पुलिस अफसर उसमें जेल स्टाफ शहीद भी हुआ है, तो उन पे खौफ उनको दिला कि बड़ी आसानियाँ और सहूलतें भी ले लेते थे। लेकिन जब कोई जेलर ऐसा आता था जो इनको सख्ती करता था और इनको इनके औकात पे ले आता था तो उसके लिए कहते थे टीचर जो है बहुत सख्त है, या फिर कहते थे स्कूल बहुत गर्म है, आजकल बहुत गर्मी है। ये फ़ोन पे जो बात होती थी वो बता रहा हूँ आपको, या मैसेजेस में होती थी। इसी तरीके से ये तो जहादी नेटवर्क हो गए और जहादी तंजीमें ये इस तरीके से ये बात करती थी सारी, और उनका तरीक़ाकार था। लेकिन इसके अलावा जो शहरी तंजीमें थी जिसमें आप देखें कि ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडरवर्ल्ड के जो ग्रुप थे वो भी कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। सियासी तंजीमों के जो मिलिटेंट विंग थे वो भी यही करते थे, लियारी गैंग वॉर वाले भी यही करते थे। उसमें आमतौर पे जब ये जाते थे बड़ी कॉमन चीज़ें थी इसमें कुछ, जैसे ये किसी टारगेट के लिए जा रहे होते थे, उसके लिए बैठ रहे होते थे, उसके लिए कहते थे फील्डिंग लगाना। तो फील्डिंग ये क्रिमिनल ग्रुप भी कहते थे, गैंग वॉर वाले भी यूज़ करते थे, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वाबस्ता हैं सियासी तंजीमों से वो भी ये बात करते थे इस तरीके से। बाज़ औक़ात पुलिस भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी रेकी के लिए, जो फील्डिंग लगाना, या फिर जब किसी को रेड के लिए जा रहे थे, प्लान होता था कहीं से पकड़ने के लिए उसको, तो उसको भी हम फील्डिंग लगाना कहते थे। मुख्तलिफ अल्फाज अपनी अपनी सहूलत से पुलिस अफसरान इस्तेमाल करते थे। बहुत सी मरतबा ऐसा हुआ है कि जब किसी टारगेट को मारने के बाद जब ये आपस में बात करते थे या फिर करते हैं या मैसेज करते थे तो कहते थे जी हमने अमानत पहुंचा दी, जिसकी अमानत तक उस तक पहुंच गई। अच्छा जी, या फिर ये कि कमेटी जिसकी निकलनी थी उस तक कमेटी पहुंच गई। तो ये गैंग वॉर वाले भी करते थे और सियासी पार्टियों के मिलिटेंट विंग भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते थे। एमक्यूएम से वाबस्ता जो है वो मुख्तलिफ ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो मिलिटेंट्स से रहे, उनकी अपने जो है वो कोड वर्ड हुआ करते थे। और ये अगर 90s के ऑपरेशन की बात कर ली जाए तो उस वक्त कम्युनिकेशन का जो निज़ाम था वो इतना ज़्यादा मजबूत या मरबूत नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो कॉल ट्रेस की जा सके और जो है जियो फेंसिंग हो सके, और ये सारा सिलसिला उस वक्त मौजूद नहीं था। लेकिन और लोकल कॉल जो है वो लोकल फोन्स पे जो है वो की जाती थी और लोकल जो कॉल्स हैं उन्हीं को जो है वो ट्रेस किया जाता था।
तो ये सारा सिलसिला भी जो है वो लेकिन जैसे आप जो अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप कोई अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो जो काउंटर मैकेनिज्म है वहां पर भी जो है वो यकीनन इसकी इंफॉर्मेशन होती थी और वो ये स्पेसिफिक वर्ड्स जो है वो ढूंढ रहे होते थे। माजी में देखा गया बिलखुसूस आप फ़हीम कमांडो की बात कर लें तो फ़हीम कमांडो के हवाले से जब फ़हीम कमांडो की गिरफ्तारी होती है तो फ़हीम कमांडो की गिरफ्तारी का जो है वो पुलिस को खुद भी जो है वो काफ़ी देर तक पुलिस लाइन रही। फ़हीम कमांडो से वाबस्ता जो कारकुनान थे वो खुद पैनिक में जो है वो अपने जो अहदेदारान होते हैं उनको बताते हैं या अपने दीगर साथी हैं उनको बताते हैं। तो ये जो कॉल चलती हैं कि हाजी साहब को पुलिस ले गई है, वहाँ से जो है वो इदारे जो है वो खटकते हैं और उसके बाद जो है वो तमाम तर थानों को जो है वो अलर्ट कर दिया जाता है जहाँ गिरफ्तारियाँ हुई होती हैं। उन तमाम गिरफ्तार अफराद को जो है वो उसी जगह पर रोक दिया जाता है और फिर जो है वो ये ढूंढा जाता है कि हाजी साहब कौन हैं। चूंकि पुलिस को मालूम होता है कि हाजी जो है वो ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है फ़हीम कमांडो के लिए। पुलिस अगर किसी के पास जा रही है रेड करने के लिए तो उसको किसी पे रेड पड़ा है तो कहते थे जी मामू आ गए या फिर बड़े अब्बा आए थे या फिर ये कि दावतनामा आया है। मतलब उनको अगर किसी को वो इत्तला देनी होती थी कि जी ये जैसे मुखबर होते हैं आपको पता है पुलिस में भी या दूसरी जगहों पर भी या नेटवर्क होते हैं जो मुखबरियाँ करते हैं कि जैसे आज रेड पड़ने वाला है तो वो कहते हैं जी आज या तो बारात आने वाली है या फिर कहते थे कि जी दावतनामा आया है और आप तक ये दावतनामा या तो पहुंच जाएगा। इसका मतलब होता था कि आप तक पुलिस या एजेंसीज कोई भी रेड करेगा इस टाइम पे या कर सकता है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। बहुत से जो पुलिस के भी बड़ी कोड वर्ड में जो या उर्फ़ आम में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं जैसे इंटरोगेशन रूम को उर्फ़ आम में कहते हैं कि जी ड्राइंग रूम की सैर करना। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे अगर इंटरोगेशन रूम में मारपीट ही हो, पूछगिछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसमें। अच्छा, फिर जब हम ट्रेनिंग में थे तो उस्ताद बताते थे, बल्कि पुलिस में जब शुरू में आए तो उस वक्त भी सुनते थे कि जब कोई पुलिस सख्ती करती थी कहते छितर पोला कर रहे हैं इसको, या इसको छितर के ऊपर ना बाकायदा लिखा होता था। मैं CIA सदर में होता था तो हमारा जब मैं नया आया तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ, उस पर लिखा हुआ था छितर जो पुलिस इस्तेमाल करती थी चप्पल की एक शक्ल का एक बना होता था बड़ा सा और उसको पकड़ के यूं करके मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। मैंने देखा, बहुत कम देखा है, शुरू के दिनों में देखा था। तो उसको ऊपर लिखा होता था आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है, और बड़े हैरत भी हुई कि यार ये क्या लिखा है इसमें। लेकिन बहरहाल ये पुलिस में काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और पुलिस की इस्तिलाह भी समझें इसको। और एक सिर्फ ये मैंने CIA सदर की बात नहीं, मैंने मुख्तलिफ थानों में भी ये देखा था। वो एक मखसूस जुमला है जो अमूमी तौर पे जो है वो मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ इदारों में जो है या जेल में जो है वो सच्चू पे या चित्तर पे जो है वो लिखा जाता था आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार था। ये टर्मिनोलॉजीज है, ये एक आप कह लें इसको कि फन है या जो है वो डिटरेंस का एक पैटर्न है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, यही सारी सूरत हाल हमने देखी कि पुलिस में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज़ की जाती हैं और वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ पहलुओं से यूज़ की जाती हैं। इसी तरीके से जनाब आगे चलते हैं तो छितर परेड भी कहते थे, छितर परेड भी इसको कहते थे उस वक्त। और अगर कोई मुल्ज़िम दौरान इंटरोगेशन, मुझे अभी भी याद है जब कोई मुल्ज़िम बात बताते रुक जाता था और उसकी बात फंस जाती थी यहाँ, और वो बताना भी चाहता था लेकिन किसी वजह से नहीं बताता था, तो मैंने देखा पुराने पुलिस वाले उसको कहते थे उगल दो जो तुम्हारे अंदर है, और ये यहाँ तक लाके वापस यूँ उंगली मार के, मैं नाम नहीं लेता, बड़े नामी गिरामी पुलिस अफसर थे जो ये उनको देखते थे कि इस तरीके से वो कि भाई उगलो, जो अंदर है पेट में है उगल दो फौरन, इस टाइप की बातें। कि बड़ी पुलिस की इस तरह किसी दिन इस पर पूरा एक प्रोग्राम करूँगा, बड़ी दिलचस्प और सबक आमोज चीज़ें उसमें कभी मैं करूँगा उस पर प्रोग्राम।
लेकिन आज मेरा प्रोग्राम ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट विंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड से मुतालिक जो चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने ये देखा, और ये मैं बात कर रहा हूँ जिन दिनों 90s की बात कर रहा हूँ, 95 के ख़ास तौर पे ऑपरेशन के टाइम पे बहुत सी चीज़ें ऐसे मैसेज आते थे और बोरीबंद लाशें मिलती थी, तो उसमें भी लिखा होता था बाज़ों का मैसेज। उस ज़माने में पेजर बहुत होता था, तो पेजर आता था जी वो आप लोगों का पार्सल आया हुआ है। अच्छा जी, पार्सल? अब शुरू में तो हमें समझ ही नहीं आई, ये पार्सल पड़ा है फलाने ग्राउंड में, पार्सल पड़ा है। जाके देखा तो बोरीबंद लाश पड़ी होती थी इस तरीके से। और जैसे पुलिस अफसर को, एक पुलिस अफसर था, उसको ले गए थे और उसको उन्होंने शहीद कर दिया था टॉर्चर करके। लेकिन जब वो उसको लेके गए हैं तो फ़ोन पे जो बातें चल रही थी, तो उसमें बातें चल रही थी कि जो बाद में हमें पता चला, उस वक्त तो नहीं पता चला, बाद में जो हमसे शेयर की गई चीज़ें, उसमें ये पता चला कि उन्होंने कहा जी वो कबूतर ज़ख्मी हालत में मिला है और फड़फड़ा रहा है, तो देखो हो सकता है कि ये इसको उड़ा दें। और ऐसे ही हुआ, उन्होंने पहले कहीं उसको पकड़ा, टेररिस्ट ग्रुप था एक, उन्होंने पुलिस वाले को एक पकड़ा, उस पर टॉर्चर किया, उसके बाद उसको मार के बोरी बना के उसकी लाश एक नाले में फेंक दी थी। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो ये बातें इस टाइप की करते थे। लियारी गैंग वॉर वाले ये मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते रहे हैं ये भी। और ये तो जैसे इन्होंने बीच में शुरू किया था, ये टॉर्चर करते थे जिस तरीके से, और बाकायदा गले काटना, हाथ काट देना, पाँव काट देना, तो उसमें भी ये यही कर रहे होते थे कि जी बकरा आ गया है, और बकरे की फिर दूसरी तरफ से उसको बंदा, दूसरा जो उनका ग्रुप कमांडर बता रहा होता था, हाँ कि जी इसकी सिरी बना दो, सिरी बना दो मतलब इसको फारिग कर दो, इसको किसी का हाथ काटना है, पाँव काटना है, तो उसके लिए बस ये होता है चलो जी इसकी पाए बना दो। अब शुरू में नहीं समझे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आती गई ये चीज़ें कि हैं तो बड़ी खौफनाक चीज़ें, सुनने में हो सकता है आपको अच्छी भी नहीं लग रही हो, लेकिन अब हुआ है और होता है। और ये तमाम तकलीफ दे और ये खौफनाक चीज़ें हमने देखी हैं, देखते भी आ रहे हैं, और अल्लाह खैर महफूज रखे आइंदा के लिए। तो उम्मीद है आपको ये आज के कोड वर्ड और ये चीज़ें पसंद आई होंगी। तो इंशाल्लाह फिर कुछ नया लेके हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।